सही में एक साधु हमारा जो क्षेत्र है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, एक गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है। एक गिरिजा बाबा, एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे, और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश की यशस्वी प्रधानमंत्री, और हमारा जो रेलवे विभाग के मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, हम तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा उड़ीसा को रिप्रेजेंट करते हैं माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, और इतने सही ढंग से रेलवे को चलाते हैं, रेलवे विभाग को। अभी जो चर्चा चल रहा है, जो प्रतिपक्ष के लोगों हैं सभी ने सराहना किए, उनको धन्यवाद देते हैं कि बोलते हैं कि सही ढंग से रेलवे के चलाते हैं। इसलिए हम उड़ीसा के लोग हम प्राउड है उनके लिए, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण के लिए जो संकल्प उन्होंने किए हैं, सही में एक साधु हमारा जो क्षेत्र है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, एक गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है। एक गिरिजा बाबा, एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे, और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को, जिस विजन पे काम कर रहे हैं, जिस लक्ष्य से काम कर रहे हैं देश के आगे बढ़ाने के लिए। और अश्विनी वैष्णव जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि वो जो एक बार तय कर लेते हैं काम करने के लिए, जो संकल्प लेते हैं। 2022 में हमारा एक उपचुनाव बाई इलेक्शन हो रहा था, मैं विधायक पद पे खड़ा हुआ था, और वहां बीजू जनता दल के सरकार था, और बीजू जनता दल का सरकार ने चैलेंज किए थे अश्विनी वैष्णव जी को। उन्होंने बोले कि अगर बरगढ़ से नुआपड़ा एक रेलवे लाइन जो दसंदी के साथ डिमांड कर रहे थे, वो बोले कि आप कर सकते हैं क्या। अश्विनी वैष्णव जी खोला चैलेंज किए थे बीजू जनता दल सरकार को, बोले जिस दिन सरकार ने हमको जमीन दे देगा, दूसरे दिन हम रेलवे पटरी बिछाने के काम करेंगे। और वो काम करके जब सरकार परिवर्तन हुआ उड़ीसा में, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, मोहन मांझी के नेतृत्व में बीजेपी का सरकार बना, जमीन दिए, और अश्विनी वैष्णव जी ने वो जो बोले थे वो दिखा दिए कि 138 किलोमीटर 2926 करोड़ का रुपया को सैंक्शन किए। इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं फिर एक बार अश्विनी वैष्णव जी को।